दोस्तों, सुपर 4 में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुए कांटे की टक्कर में पहले तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब धुनाई की और उसके बाद जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 में हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, सुपर 4 में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हारने के बाद आज दुबई के ऐतिहासिक मैदान पेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महाकाव्य को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे तो वही बांग्लादेशी फैंस भी अपने झंडे के साथ बांग्लादेश का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। टीम इंडिया और बांग्लादेश दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले को जीतकर बेहद ही कॉन्फिडेंस में थीं, लेकिन बांग्लादेश के लिए एक आज बुरी खबर यह थी कि उनके कप्तान लिटन दास इंजर्ड होने की वजह से आज के मुकाबले से बाहर थे और इसलिए बांग्लादेश के कप्तानी जेकर अली कर रहे थे। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया। बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे जेकर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और उन्होंने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, क्योंकि यह महामुकाबला फाइनल में पहुंचने के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए टीम इंडिया और बांग्लादेश दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। 8 बजे बजते ही टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए तंजीम हसन कि पहले ही गेंद को अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा ली। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। शुभमन ने ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर बांग्लादेश की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और मुस्तफिजुर रहमान ने चौका जाने से तो रोक दिया, लेकिन शुभमन ने तब तक तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। पहले ओवर में तंजीम हसन ने शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने बॉलिंग करने के लिए नसूम अहमद को भेज दिया। दूसरे ओवर की शुरुआत में तो अभिषेक और शुभमन सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने तगड़ा प्रहार करते हुए उसे लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। यह भारतीय टीम के इस पारी का पहला बाउंड्री था। फिर 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिंगल लिया। इस तरीके से अभिषेक और शुभमन ने मिलकर दूसरे ओवर में 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में बांग्लादेश की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए तंजीम हसन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन को दे दिया। शुभमन ने ओवर की 5वीं गेंद को रिवर्स स्वीप करके ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अभी भी स्ट्राइक शुभमन के पास ही था। तंजीम की अगली गेंद वाइड चली गई। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए शुभमन ने ओवर की अंतिम गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए छक्का लगाने का प्रयास किया। गेंद बाउंड्री के पास पहुंच गई, लेकिन यहां पर बांग्लादेश की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और रिशाद हुसैन ने चौका जाने से भी रोक दिया, लेकिन तब तक शुभमन ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इस तरीके से तंजीम हसन ने तीसरे ओवर में 7 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक और शुभमन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अब वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे।
अगले ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने नसूम अहमद के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से उन्हें को भेज दिया, लेकिन इस बार तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। फिर ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी और चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा और शुभमन ने सिंगल लिया। पांचवी गेंद पर भी शुभमन ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहां पर मुस्तफिजुर ने शानदार फील्डिंग करते हुए चौका जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए एक रन बचा लिया, लेकिन तब तक शुभमन ने चीते के रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा थे। दोस्तों, शुरुआत में शुभमन ने चौके छक्के लगाकर जिस तरीके का दबाव नसूम अहमद के ऊपर बनाया था, उसका भरपूर फायदा अभिषेक को मिला और उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर 89 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर नसूम अहमद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नसूम का यह ओवर बांग्लादेश के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 21 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक और शुभमन मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। इसीलिए अगले ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बॉलिंग करने के लिए बुला लिया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर बांग्लादेश की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद अभिषेक के बल्ले से लगाकर पीछे की तरफ हवा में उछली, लेकिन जेकर अली कैच नहीं पकड़ सके और अभिषेक को जीवन दान मिल गया। इसका पूरा फायदा अभिषेक शर्मा ने उठाया और उन्होंने 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का लगाकर बांग्लादेश के खेमे में तबाही मचा दिया। मुस्तफिजुर जैसे तूफानी गेंदबाज के सामने भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। अभिषेक और शुभमन ने मिलकर मुस्तफिजुर के इस ओवर से 17 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बांग्लादेश के बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए सैफुद्दीन, जिनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद तो अभिषेक ने सैफुद्दीन की बखिया उधेड़ कर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका जड़कर सैफुद्दीन के होश उड़ा दी। इसके बाद भी अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए उसे भी लेग साइड की दिशा में चौके में तब्दील कर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। सैफुद्दीन के इस ओवर में ऑलरेडी 3 चौके अभिषेक मार चुके थे, लेकिन इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर सैफुद्दीन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 70 रन ठोक डाले। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जहां एक छोर से अभिषेक शर्मा चौकों छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम को विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी बांग्लादेश के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान जेकर अली ने रिशाद हुसैन को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, लेकिन शुभमन ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बांग्लादेश की सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके बाद भी रिशाद हुसैन ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदल लेते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को तंजीम हसन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया और शुभमन 29 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को भेज दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 81 रन था। वही अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। बांग्लादेश की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए सैफ हसन की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए और इसी के साथ उन्होंने मात्र 25 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अभिषेक के T20 करियर का यह चौथा अर्धशतक था।
अभिषेक और शिवम दुबे मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी अगले ही ओवर में रिशाद हुसैन ने शिवम दुबे को अपना शिकार बनाया। शिवम छक्का लगाने के प्रयास में गेंद को सीधा तौहीद के हाथों में मार बैठे और टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिर गया। शिवम दुबे सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब खुद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शिवम का विकेट गिरने के बाद भी अभिषेक के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने रिशाद हुसैन के इसी ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सैफ हसन और उन्होंने इस बार खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को खूब चकमा दिया। इस ओवर में अभिषेक और सूर्य कुमार को सिंगल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 96 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज टीम इंडिया बांग्लादेश को 230 से 240 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? अपने कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। बांग्लादेश की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सैफुद्दीन की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 85 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली 3 गेंद पर अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने सिंगल डबल की सहायता से कम चलाया। अब स्ट्राइक अभिषेक शर्मा के पास थी। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर बांग्लादेश का कोई भी फील्डर गेंद को नहीं रोक सका और अभिषेक को चौका मिल गया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से सैफुद्दीन का यह ओवर भी बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया और उन्होंने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा तूफान मचाते हुए रन बना रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि आज वह अपना शतक पूरा कर ही लेंगे। 12वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को देने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक क्रीज तक पहुंच नहीं पाए और रन आउट हो गए। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे। ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हार्दिक को दिया और 5वीं गेंद पर हार्दिक को भी सिंगल मिल सका और स्ट्राइक एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के पास आ गई। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद सूर्य कुमार यादव के बल्ले से लगकर हवा में उछली और विकेट कीपर जाकर अली ने आसानी से कैच पकड़ लिया। हालांकि यहाँ पर अंपायर ने आउट नहीं दिया था और बांग्लादेश की तरफ से रिव्यू लिया गया तो साफ दिखा कि गेंद सूर्य कुमार के बल्ले से लगी थी। इस तरीके से सूर्य कुमार सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। मुस्तफिजुर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके टीम इंडिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन मैच कर बांग्लादेश की वापसी करा दी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 114 रन था। सूर्य कुमार का विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या का साथ रहने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा चुके थे। वहीं अगले ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रिशाद हुसैन। यहां पर तिलक और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज शुरुआत में तो सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 87 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। हार्दिक और तिलक ने मिलकर 10 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 124 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगले ओवर में भी दोनों बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। तभी दोस्तों 15वें ओवर में तंजीम हसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा को सैफ हसन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया का 5वां विकेट गिर गया। तिलक वर्मा सिर्फ 5 रनों का योगदान दे सके।
दोस्तों, एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब अक्षर पटेल मैदान पर उतरे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन था। 16वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने गेंदबाजी करने के लिए नसूम अहमद को भेज दिया। नसूम ने इस बार तूफानी गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। हार्दिक और अक्षर पटेल ने यहां पर कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। 17वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान। इस ओवर में अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाजों ने 6 रन ठोक डाले, जिसमें हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौक लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाया था। 18वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने तंजीम हसन के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। 5वीं गेंद पर हार्दिक ने एक और चौका लगाकर तंजीम हसन की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। तंजीम ने 18वें ओवर में 14 रन लुटा दिए और टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में भी हार्दिक पांड्या का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। 169 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना आसान काम नहीं था। लक्ष्य को हासिल करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से 2 तूफानी बल्लेबाजी सैफ हसन और तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहला ओवर लेकर आए खतरनाक गेंदबाज हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद को सैफ हसन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़ के 3 रन चुरा लिए। इसी के साथ बांग्लादेश का खाता खोला। इसके बाद अगले गेंद पर तंजीद हसन ने सिंगल लिया। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे तंजीद हसन। तूफानी गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने ओवर के दूसरे ही गेंद पर तंजीद हसन को अपना शिकार बनाया। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और शिवम दुबे ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से भारतीय टीम को पहले सफलता मिल गई और तंजीद हसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौट गए। तंजीद हसन का विकेट गिरने के बाद अब सैफ हसन का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे परवेज हुसैन। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके बांग्लादेश की टीम को तंजीद हसन के रूप में पहला झटका दे दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन था। तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, लेकिन इस बार सैफ हसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। दूसरी गेंद पर सैफ हसन ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यहां पर कुलदीप यादव ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री पार करने से रोक दिया और भारतीय टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। लेकिन तभी सैफ हसन ने तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ाया। हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में 10 रन खर्च कर दिए और अब बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन था। टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने इस बार अपनी तूफानी गेंदबाजी से परवेज हुसैन को खूब चकमा दिया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। परवेज हुसैन और सैफ दोनों को बुमराह की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। तूफानी गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने चौथे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन था। 5वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भेज दिया, लेकिन परवेज हुसैन और सैफ हुसैन ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए परवेज हुसैन ने ओवर की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर वरुण चक्रवर्ती का स्वागत किया, फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक सैफ हसन को दे दिया।
स्ट्राइक पर आते ही सैफ हसन ने भी ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर वरुण चक्रवर्ती को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वरुण चक्रवर्ती का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। परवेज हुसैन और सैफ हसन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेज़ी से रन बटोरते हुए बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आई जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर भी परवेज हुसैन का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए परवेज हुसैन ने ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह के भी होश उड़ा दिए। इसके बाद परवेज और सैफ हसन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से बुमराह के इस ओवर से 9 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले की समाप्ति के बाद अगले ओवर में ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया और कुलदीप ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर परवेज हुसैन को अपने जाल में फंसाया। परवेज ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया, जिसे अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ लिया। इस तरीके से कुलदीप ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दिया। परवेज हुसैन अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर वापस लौट गए। अब सैफ हसन का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे तौहिद हृदय। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बांग्लादेश की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तभी दोस्तों, कुलदीप के इसी ओवर की चौथी गेंद पर सैफ हसन एलबीडब्ल्यू होने से बच गए। यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से रिव्यू लिया गया, लेकिन गेंद स्टंप को मिस कर रही थी और सैफ हसन को जीवन दान मिल गया। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बन पाया। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर से तौहिद और सैफ हसन को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों को कुलदीप की खतरनाक गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। तूफानी गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने 9वें ओवर में सिरहाथों रन ही बनने दिया। 10वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव क्या साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल को भेज दिया, लेकिन सैफ हसन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर 82 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अक्षर पटेल का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर तौहिद को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर गया। दोस्तों, एक छोर से बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन से शासन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब शमीम हुसैन मैदान पर उतरे। 11वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे सैफ हसन। शानदार बल्लेबाजी करते हुए सैफ हसन ने ओवर की पहली गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक शमीम हुसैन को दे दिया, लेकिन दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए शमीम को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शमीम बिना खाता खोले ही वापस लौट गए और बांग्लादेश को चौथा झटका लग गया। अब सैफ हसन का साथ देने के लिए मैदान पर खुद बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली मैदान पर उतरे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। वही दोस्तों, अब सैफ हसन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 12वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से अक्षर पटेल के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। यहाँ पर बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों सैफ हसन और जाकिर अली सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर सैफ हसन ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया और वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 50 रन था, जबकि सैफ हसन को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। 13वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने तीसरी गेंद पर जाकिर अली को अपने जाल में फंसाया। ओवर की तीसरी गेंद को सैफ हसन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया और अर्धशतक पूरा करने के लिए 2 रन के लिए दौड़े, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जाकिर अली रन आउट हो गए और बांग्लादेश का 5वां विकेट गिर गया।
वरुण चक्रवर्ती ने 13वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च करके जाकिर अली के रूप में टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाया। 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन यहाँ पर तो सैफ हसन ने तूफान मचाकर रख दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए हसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा छक्का लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का लगा दिया। अक्षर पटेल ने 14वें ओवर में 15 रन लुटा दिए और अब बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 102। इससे पहले कि बांग्लादेश की टीम संभल पाती, तभी 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सैफुद्दीन को आउट कर दिया। अब बांग्लादेश के पारी को संभाल रहे थे सैफ हसन और रिशाद हुसैन मिलकर, लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने तूफान मचाते हुए रिशाद हुसैन को तिलक वर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन के रास्ता दिखा दिया। फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तंजीम हसन साकिब, लेकिन कुलदीप की तूफानी गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और कुलदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से बांग्लादेश का 8वां विकेट गिर गया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा। अंत में बांग्लादेश की टीम में मुकाबला बुरी तरीके से हार गई और भारतीय टीम ने एक बार फिर से कभी ना भूलने वाला जीत हासिल कर लिया। टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने बल्लेबाजी में तूफान मचाते हुए 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटका, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट अपने नाम किया। वहीं अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट झटका। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।